अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपके वहमो-गुमान में नहीं होगा, आप सोच भी नहीं सकते कि इस हद तक जदीद तरीक़ा वारदात भी आ चुके हैं। बैंक आपको कॉल कर रहा है, आपका अपना यूबीएल बैंक, आपका अपना हो सकता है राजी बैंक हो, आपका अपना बैंक जहाँ पे अकाउंट है, वो आपको कॉल करके फ्रॉड कर रहा है और आपको पता नहीं चल रहा। यानी ऐसे नंबरों से कॉल आएँ, जो आपको पता है कि फ्रॉडिये हैं, तो आप बच जाते हैं। लेकिन क्या कीजिए जब बैंक के नंबर से ही आपको कॉल करके अकाउंट इन्फॉर्मेशन माँगी जाती है, तो आप कैसे उनको मना करेंगे? और कोई अक्लमंद इंसान तो मना करना भी नहीं चाहेगा कि बैंक से कॉल आई है तो मैं उनको बताऊँ और इन्फॉर्मेशन दूँ जो कि मेरे अकाउंट के रिलेटेड है। और उसके ऊपर लोगों को डराया कैसे जाता है? दहशतगर्दी में ताउन का डरा धमका के कि आप दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहे हो। ज़रा एक ऑडियो सुन लीजिए, फिर इसकी तफ़सीलात जान लीजिएगा। ये बहुत ही संगीन मसला बन चुका है क्योंकि फ्रॉड का ये तरीका कई माने हुए, कई अक्लमंद इंसानों को भी ये बेवकूफ़ बना चुका है। आज मुझे एक सरकारी नंबर से कॉल आई दिन को, ठीक है। तो जो साहब बोलने वाले थे वो कहते हैं कि जी मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस से बात कर रहा हूँ। आपके अकाउंट से किसी तंजीम को फंडिंग हुई है, तो आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी है कि आपने की है। मैंने कहा जी आप कौन बात कर रहे हैं? मैं किसी आपको किस अपने अकाउंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा फ़ोन पे। आपने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है बैंक से लें। उन्होंने कहा जी हमने बैंक से इन आपकी अकाउंट की परमिशन लेके ही आपसे बात कर रहे हैं। उसने एग्ज़ैक्ट मुझे अकाउंट नंबर बताया, मेरा आईडी कार्ड नंबर बताया, एग्ज़ैक्ट नंबर ऑफ अमाउंट बताई कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, ठीक है। मैंने कहा आप जो भी कहें तो मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा। वो कहता है कि आप गूगल करके चेक कर लें कि ये नंबर सरकारी है और ये आईएसआई का नंबर है। मैंने गूगल किया तो वाक़ई वो नंबर था, लेकिन फिर भी मैंने कॉल बंद कर दी। उसकी दोबारा कॉल आई, मुझे कहता है कि जी अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम आपका केस एफआईए को फॉरवर्ड करेंगे, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर आपकी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होगी, आपकी बदनामी होगी। इधर-उधर की उसने मैंने उसके साथ बदतमीज़ी की। मैंने कहा भाई तूने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, एफआईए को भेज या जिसको मर्ज़ी भेज। मैं इस जगह पे बैठा हूँ, ये मेरा ऑफ़िस है, इधर आ जाओ। तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अब 5 मिनट गुज़रे तो मुझे कॉल आ गई एफआईए से। तो उसने भी सेम बात की कि जी आप उनसे जो है कोऑपरेट करें एमआई से। तो उन्होंने आपके अकाउंट की सिर्फ वेरिफिकेशन करनी है, बाकी उन्होंने कोई लेना देना नहीं आपसे। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके पास आएँगे। तो उसने कहा, उसने भी यही बात की कि आप हमारा नंबर जो है वो गूगल करके चेक कर लें, मैं एफआईए से बात कर रहा हूँ। और वो भी सरकारी नंबर था। मैंने गूगल किया तो वाक़ई एफआईए का ही नंबर था। अच्छा, उसने कॉल बंद हुई तो थोड़ी देर गुज़री तो फिर वही उस बंदे की कॉल आ गई, पहले वाले की। तो मैंने उसको बोला मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा, आप दोबारा कॉल करेंगे तो मैं आपकी कंप्लेन करूँगा। उन्होंने कहा जी हम आपको बैंक से कॉल करवा देते हैं। आपकी ब्रांच से, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, उससे हम आपको कॉल करवा देते हैं, तो आप उनसे कन्फर्म कर लें। मैंने कहा जी ठीक है। कॉल बंद हुई तो मुझे अपने जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है, उससे कॉल आ गई। वही नंबर था, सेम लैंडलाइन। मैं उससे बात की तो उन्होंने कहा जी उन्होंने हमसे परमिशन ली है, उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उनको दे दें। मैंने कहा फ़ोन पे तो आप लोग खुद ही मना करते हैं कि आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी, तो आप खुद कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी वो मजबूरी है, आपका कोई मसला है उसके साथ, अकाउंट के साथ, तो उन्होंने वेरीफाई करना है, तो आप उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पास कर दें। आप उनको कोई ओटीपी जो है ना वो आपने सेंड नहीं करना, अगर ओटीपी आए या कुछ इस तरह की चीज़ या कोई और पर्सनल। मैंने कहा जी ठीक है। अच्छा जी, मुझे दोबारा कॉल आई उस पहले वाले नंबर से ही, जो एमआई का बंदा कह रहा था मैं बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा जी आप ऐप यूज़ करते हैं मोबाइल? मैंने कहा जी हाँ जी करता हूँ। वो कहते हैं कि आप ऐप ओपन करें। मैंने ऐप ओपन की तो उन्होंने कहा जी इस चीज़ को जो है आप ओपन करें। वो मैंने ओपन की तो कहते हैं आपको एक कोड अभी आएगा मोबाइल पे, तो ओटीपी कोड, तो वो आपने ऐप के अंदर ऐड करना है, हमें नहीं बताना, ना किसी के साथ शेयर करना है। मैंने वो कोड लिया, उसमें एंटर किया तो मुझे एक मैसेज आया बैंक मीज़ान बैंक की तरफ से। अभी वो बंदा मुझे कहता है कि जी वो आपका तो नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया है, तो आपकी वेरिफिकेशन हुई नहीं है, ये दोबारा करनी पड़ेगी। आप दोबारा वही प्रोसेस करें तो मैं आपको जो है ना आपको एक कोड आएगा तो आपने एंटर करना है। अच्छा, वो इतनी बात हो रही थी तो मैंने ऊपर से स्लाइड करके देखा तो 2.5 लाख रुपए की ना ट्रांजैक्शन हो गई। तो मैंने कहा ले बेटा तेरे साथ हाथ हो गया। मैंने फ़ौरन कॉल बंद कर दी, ठीक है। अब मैंने बैंक में फ़ोन किया उसी नंबर पे। अब वो नंबर पे कॉल की तो ब्रांच वाला बोला, तो कहते हैं इस तरह हमारे इस नाम का तो कोई बंदा ही नहीं है हमारी ब्रांच में। आपको किसने कॉल की? मैंने कहा ऐसा-ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा जी आप ब्रांच आ जाएँ। मैं भगाई गाड़ी में ब्रांच गया। ब्रांच मैनेजर से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि आजकल इस तरह चल रहा है कि कोई ऐसा सर्वर उन्होंने लगाया हुआ है कि पीछे कोई और नंबर होता है और आगे जो उनको चाहिए वो लगा लेते हैं, चाहे ब्रांच कोड हो, ब्रांच का हो या एफआईए का हो या किसी भी सरकारी इदारे का, वो लगा के आपको थ्रेट करके तो आपसे जो है इस तरह ले लेते हैं। तो मैंने कहा अब क्या होगा? उनका वो जो जाने थे वो तो गए। कि भाई साहब ने हमें व्हाट्सएप के ऊपर अपनी ये सारी स्टोरी भेजी है। आप भी चाहें तो हमें इस किस्म की स्टोरीज़ भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के ऊपर और चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फ़ॉलो कर लीजिएगा ताकि यहाँ से इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो इनने जो ब बात बताई है, इन्होंने कहा है कि मैं खुद इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ था, मुझे कॉल्स आई, मैंने रिजेक्ट कर दी। लेकिन बाद में मुझे दोबारा से कॉल की जाती है और कहा जाता है सरकारी नंबर है, इसको चेक कर लो। मैंने गूगल पे चेक किया, वो बिल्कुल वाक़ई सरकारी नंबर थे। फिर कहा गया अगर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देनी तो अपने बैंक से आपकी कॉल आएगी, उसे आप इन्फॉर्मेशन देना और बताना। बैंक से इनको कॉल आती है तो बैंक वाले भी ऐसे ही कहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने तरीका वारदात ये रखा कि ओटीपी खुद नहीं ली बल्कि वो ओटीपी बैंक एप्लीकेशन के अंदर लगवाई और कामयाबी से ट्रांज़ैक्शन कर ली गई। और इनको जब पता चला तो 2.5 लाख इनके जा चुके थे।
बैंक में जाके इन्होंने राब्ता किया, ये भागे-भागे गए तो वहाँ से पता चला कि ये हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं आई, इस नाम का कोई बंदा हमारे पास नहीं काम करता, जो आप बतला रहे हो। इन्होंने नंबर दिखाया कि नंबर तो आप ही का है। तो इस पे बैंक ने उनको बतलाया कि देखिए ये फ्रॉडियों ने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स और मशीनें डेवलप कर ली हैं कि ये अपने किसी भी नंबर से कॉल करते हैं और आगे वही नंबर जाता है जो ये दिखाना चाहते हैं। तो आपको हमारे ही बैंक का नंबर गया, लेकिन हमारे बैंक से आपको कोई कॉल नहीं की गई। दरअसल एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपसे इस तरह से धोखा किया गया जैसे आपको लगे कि ये बैंक से कॉल है। आप ज़रा गौर कीजिए, इस हद तक एडवांस ये फ्रॉड का तरीक़ाकार हो चुका है। बैंक का सीईओ, बैंक का मैनेजर भी आपसे ओटीपी कहे या आपसे कोई चीज़ माँगे तो मेरे दोस्तों ये सारे का सारा फ्रॉड है, धोखा है। इस भाई के साथ हो चुका है और ये कहते हैं कि मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे साथ ये फ्रॉड कैसे हो गया, हालाँकि मैं तो खुद हर एक चीज़ को बड़े एहतियात से अंजाम देता हूँ। तो कहते हैं कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, तो वही इनके साथ हुआ। मैं बहुत से एंटी स्कैम स्ट्रैटेजीज़ के मुतालिक बतलाता रहता हूँ कि स्कैम नहीं करवाना। ये लोग इतने शातिर हैं कि हो सकता है कहीं न कहीं मेरे साथ भी कोई फ्रॉड हो जाए। हमने इस वीडियोज़ को शेयर करना है, लोगों को बतलाना है। आपको बैंक के नंबर से कॉल भी आ जाए, आपको कोई आर्मी चीफ़ का बोल के भी कॉल करे कि उसके दफ़्तर से बोल रहा हूँ, तुम मुझे बताओ, तो आप उसको अकाउंट इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे। ये पाकिस्तान में हो रहा है, ये बाकी मुल्कों में भी होगा। ये हो सकता है सऊदी अरेबिया में भी लोगों के साथ हो, लेकिन घबराना नहीं है और आप लोगों ने मुतासर नहीं हुआ कि सरकारी नंबर से कॉल आ गई है तो इसको सब कुछ बतला देना है। एक ही तरीका है कि अपने अकाउंट का जो जितना भी डाटा है वो किसी के साथ शेयर ना करें, आप बचे रहेंगे। अगर कहीं इन्फॉर्मेशन देनी है तो बैंक जाके फ़िज़िकली फ़ेस टू फ़ेस आप बात करें और उनको इन्फॉर्मेशन दें। आज मुझे एक सरकारी नंबर से कॉल आई दिन को, ठीक है। तो जो साहब बोलने वाले थे वो कहते हैं कि जी मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस से बात कर रहा हूँ। आपके अकाउंट से किसी तंजीम को फंडिंग हुई है, तो आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी है कि आपने की है। मैंने कहा जी आप कौन बात कर रहे हैं? मैं किसी आपको किस अपने अकाउंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा फ़ोन पे। आपने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है बैंक से लें। उन्होंने कहा जी हमने बैंक से इन आपकी अकाउंट की परमिशन लेके ही आपसे बात कर रहे हैं। उसने एग्ज़ैक्ट मुझे अकाउंट नंबर बताया, मेरा आईडी कार्ड नंबर बताया, एग्ज़ैक्ट नंबर ऑफ अमाउंट बताई कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, ठीक है। मैंने कहा आप जो भी कहें तो मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा। वो कहता है जी आप गूगल करके चेक कर लें कि ये नंबर सरकारी है और ये आईएसआई का नंबर है। मैंने गूगल किया तो वाक़ई वो नंबर था, लेकिन फिर भी मैंने कॉल बंद कर दी। उसकी दोबारा कॉल आई, मुझे कहता है कि जी अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम आपका केस एफआईए को फॉरवर्ड करेंगे, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर आपकी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होगी, आपकी बदनामी होगी, इधर-उधर की उसने मैंने उसके साथ बदतमीज़ी की। मैंने कहा भाई तूने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, एफआईए को भेज या जिसको मर्ज़ी भेज। मैं इस जगह पे बैठा हूँ, ये मेरा ऑफ़िस है, इधर आ जाओ। तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अब 5 मिनट गुज़रे तो मुझे कॉल आ गई एफआईए से, तो उसने भी सेम बात की कि जी आप उनसे जो है कोऑपरेट करें एमआई से, तो उन्होंने आपके अकाउंट की सिर्फ वेरिफिकेशन करनी है, बाकी उन्होंने कोई लेना-देना नहीं आपसे। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके पास आएँगे। तो उसने कहा उसने भी यही बात की कि आप हमारा नंबर जो है वो गूगल करके चेक कर लें, मैं एफआईए से बात कर रहा हूँ और वो भी सरकारी नंबर था। मैंने गूगल किया तो वाक़ई एफआईए का ही नंबर था।